गाइस वंस अगेन वेलकम यू ऑल दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से मैं 7 जनवरी फ्राइडे का स्वागत करता हूं डेली एनालिसिस की इस वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड, आज वीकली क्लोजिंग है, आज फ्राइडे है और आज मार्केट में फॉरेक्स फेस्टिवल भी है। फॉरेक्स फेस्टिवल, यस, नॉन फार्म पेरोल की आज बहुत बड़ी खबर है और इसीलिए आज मार्केट में आपको बहुत वॉलेटिलिटी न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिलेगी फ्रेंड। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप गोल्ड या सिल्वर के ट्रेडर है, बीटीसी या यूएसएल ट्रेडर है या फिर आप मेजर करेंसी के ट्रेडर है फ्रेंड, मार्केट में क्या होगा, इस एक्टिविटी को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत यूजफुल कंटेंट मिलने वाले हैं फ्रेंड। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि आज 7 फरवरी मार्केट की एक्टिविटीज क्या कहती है फ्रेंड। तो एज यूजुअल हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री से। मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपको लेकर आ गया हूं फ्रेंड। हॉटेस्ट खबरें अगर आप देखें तो हॉटेस्ट न्यूज में यहां पे लिखा है एनएफपी का प्रीव्यू इज द स्टेज सेट फॉर अनदर स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट्स एंड यूएसडी रैली। तो ये रिपोर्ट कहती है कि क्या एक बार यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जॉब रिपोर्ट स्ट्रांग होगा, क्या यूनाइटेड स्टेट आज रैली करने वाला है यानी कि बुल रन लेगा फ्रेंड। इसे देखने के लिए आपको मुझे देखना होगा इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी फ्रेंड। और आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, आज 7 फरवरी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 PM में फ्रेंड। कैनेडियन डॉलर में दो बड़ी खबरें हैं, एक एम्प्लॉयमेंट चेंज और दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो हम ये भी देखेंगे कि आज कैनेडियन डॉलर में क्या होने वाला है फ्रेंड। और साथ ही साथ 7 PM में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में भी तीन बड़ी खबरें हैं, एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो क्या होगा फ्रेंड, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कैनेडियन डॉलर को देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चेंज लिखा हुआ है। इनका प्रीवियस डाटा था 90.9 थाउजेंड का फ्रेंड और इन्होंने अभी फोरकास्ट किया है 25.5 थाउजेंड का। तो कैनेडियन बैंक ऑफ कनाडा ने अपने आप ही पिछले महीने के अचीवमेंट से टारगेट बहुत कम लिया है। तो क्या ये टारगेट अचीव करेगी, इसे देखने के लिए एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा अगर हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे देखते हैं फ्रेंड, तो यू कैन सी इट हियर। 7 फरवरी 1:30 PM जीएमटी है, प्रीवियस डाटा है 90.9 थाउजेंड का, टारगेट लिया है 25,000 का। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि टारगेट बहुत आसान है और इसे कनाडा इजीली अचीव कर लेगी। तो कंपैरेटिवली प्रीवियस मंथ जॉब्स तो क्लेम जॉब कम हो जाएगी फ्रेंड, लेकिन टारगेट से ये ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई ये न्यूज कनाडा के लिए पॉजिटिव न्यूज बनती हुई दिखाई दे रही है और कैनेडियन डॉलर एम्प्लॉयमेंट चेंज में पॉजिटिव डाटा लाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देख ले फ्रेंड, तो प्रीवियस मंथ में 6.7% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अभी इन्होंने फोरकास्ट किया है 6.8% का। यानी कि कनाडा की गवर्नमेंट ये मानती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है फ्रेंड। तो ये फोरकास्ट ही अपने आप में नेगेटिव है। और अगर हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे जाके देखते हैं तो प्रीवियस मंथ था 6.7% का, इस मंथ का फोरकास्ट है 6.8% का और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि 6.8% का टारगेट वो अचीव जरूर करेंगे। तो इसका मतलब है फ्रेंड, ये खबर कनाडा के लिए नेगेटिव हो सकती है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.1% से भी बढ़ता है, इसका मतलब है लोगों की नौकरियां गई हैं और बेरोजगारी बढ़ी है, जिसके लिए बैंक ऑफ कनाडा को इन सभी बेरोजगारों को फ्रेंड यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन को क्लेम देना पड़ेगा, जो कि एक नेगेटिव न्यूज है। तो कनाडा में फ्रेंड एक न्यू न्यूज पॉजिटिव और एक न्यू नेगेटिव आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एवरेज आवरली अर्निंग की बात करें तो ये डाटा 0.3% पहले भी था, 0.3% का फोरकास्ट भी किया गया है। तो लेट्स सी कि क्या ये डाटा पॉजिटिव आएगा। दूसरा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में प्रीवियस मंथ में 256,000 जॉब्स थी फ्रेंड, इस मंथ में उन्होंने टारगेट कम लिया है 169,000 जॉब्स का। तो क्या ये डाटा पॉजिटिव आएगा, इसे बताने के लिए फ्रेंड मैं आपको ले चलता हूं सीएनबीसी की वेबसाइट पे। और अगर आप इसे पढ़ें, द बिग जनवरी जॉब रिपोर्ट्स कम आउट फ्राइडे, हियर व्हाट्स टू एक्सपेक्ट। तो आज बहुत बड़ी खबर है फ्रेंड,
यहां पे लिखा है द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक रिलीजेस इट्स नॉन फार्म पेरोल काउंट फॉर जनवरी एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू शो द ग्रोथ ऑफ 1,169,000 डाउन फ्रॉम द 256,000। तो दिसंबर में इन्होंने 2,56,000 जॉब्स क्रिएट की थी। इस महीने टारगेट ही इन्होंने कम लिया हुआ है, और ऐसा लगता है कि ये जो टारगेट लिया फ्रेंड, ये एवरेज 3 मंथ का एक बेटर टारगेट इन्होंने ले रखा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहां पे लिखा है फ्रेंड, द बेंचमार्क रिवीजन आर प्रोजेक्टेड टू शो रिकॉर्ड इंक्रीज ऑफ 3.5 मिलियन इन द पॉपुलेशन एंड 2.3 मिलियन इन द हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। तो हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में भी जॉब्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को नीचे जाके अच्छी तरीके से पढ़ते हैं फ्रेंड, तो यहां पे लिखा है, while the takeaway could be that the job creation is slowing, the broader view is that the employment picture is holding solid and it is not likely to be a problem for the Federal Reserve anytime in the near future. तो इनका जो जॉब का डाटा है फ्रेंड, वो सॉलिड डाटा है। इस नए साल की शुरुआत इन्होंने बहुत शानदार की है, जिसकी वजह से ये प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है कि इन्होंने जो 169,000 जॉब्स का जो टारगेट लिया है, वो जॉब्स के टारगेट को वो इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आप इन सारे डाटा को नीचे तक पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ें फ्रेंड, तो ये एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी अगर हम डाटाबेस जाना चाहते हैं फ्रेंड, तो देखिए 0.3% एवरेज आवरली अर्निंग है, 169,000 अनएम्प्लॉयमेंट पेरोल है फ्रेंड, और 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। तो मैं आपको पहले ले चलता हूं fxstreet.com पे। fxstreet.com की ये सारी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ें फ्रेंड, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पास्ट मंथ में जितनी भी खबरें आ रखी हैं, इन सब का अगर ओवरऑल कंक्लूजन बनाते हैं, तो आज नॉन फार्म पेरोल में यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपको पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा। अगर हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे जाते हैं फ्रेंड, तो आप यहां पे देखिए 7 फरवरी है, 2,56,000 प्रीवियस डाटा है। इस मंथ का डाटा 170,000 का है, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि 205,000 ये अचीव कर लेंगे, जो कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज बनती हुई नजर आती है फ्रेंड। तो मेरा मानना है एवरेज आवरली अर्निंग, अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, टोटल ये सारी चीजें पॉजिटिव होगी फ्रेंड, और इस वजह से कैनेडियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट डॉलर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। कनाडा का भी एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज मेरा ये मानना है फ्रेंड कि डॉलर इंडेक्स आज रैली बिल्कुल करेगा। और अगर डॉलर इंडेक्स रैली करता है फ्रेंड, तो गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी के ट्रेडर, आप सभी को सेलिंग की ट्रेड प्रेफर में करूंगा। और यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ और बीटीसी, आप लोगों के लिए मैं बुलिश डायरेक्शन प्रेफर करूंगा। यूएस ऑयल में आज मार्केट बियरिश होने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि ट्रेड विद एके की एनालिसिस क्या कहती है। और इसे बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, 15 फरवरी से हमारा बेसिक टू एडवांस का 22 डेज का ऑनलाइन सेशन शुरू होने वाला है। और अगर आपने अभी तक ये साइन नहीं किया फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके की लर्निंग के लिए, इस तरीके की एक्यूरेसी के लिए, इस तरीके के प्रिडिक्शंस के लिए आपको लर्निंग मस्ट करनी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि लर्निंग करोगे तो ही आप अर्निंग करोगे। और इसीलिए लिंक मैंने दे दी है, आप लिंक पर जाकर जल्दी रजिस्टर करें और मेरे साथ लाइव 22 डेज सेशंस को एंजॉय करें फ्रेंड। तो लेट्स स्टार्ट कि आज डॉलर इंडेक्स में क्या होने वाला है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डीएक्सवाई से, और आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। डीएक्सवाई में फ्रेंड आज जो मार्केट का मोमेंटम रहेगा, वो थोड़ा सा न्यूयॉर्क सेशन से पहले, यानी कि नॉन फार्म पेरोल का डाटा आने से पहले, ये आपको बेयरिश डायरेक्शन में नजर आएगा। मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और भी बता दूं फ्रेंड आपको, आज नॉन फार्म पेरोल होने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी स्लो रहेगी, और लिक्विडिटी आएगी नॉन फार्म पेरोल के न्यूज के बाद फ्रेंड। तो मार्केट आज आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्लो मूवमेंट दिखेगा, और मेरा यह मानना है कि डॉलर इंडेक्स का आज फर्स्ट डाउन साइड में एक्सपेक्टेड टारगेट है 107.53 का, और दूसरा एक्सपेक्टेड टारगेट है 107.29 का। यहां तक डॉलर आपको बेरिश आएगा। इसके बाद अगर डॉलर की न्यूज पॉजिटिव आती है फ्रेंड, तो ये ऊपर की तरफ एक रैली बना सकता है, और एक मैसिव ड्राइव ऊपर की तरफ डेफिनेटली कर पाएगा। अगर आप यूरो यूएसडी के ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो आपके लिए बता दूं, आज जैसे आप यूरो यूएसडी मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो,
तो इस वक्त ये पिछले 5 to 7 आवर्स से स्ट्रगल कर रहा है इस की लेवल को ब्रेक करने के लिए। लेकिन डॉलर अगर नीचे गया फ्रेंड, तो यूरो डेफिनेटली इस लेवल को ब्रेक करेगा। और मेरा आज का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.0405 का, और मेरा सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.04422 का। ये टारगेट यूरो यूएसडी आज आपको एनएफपी डाटा से पहले दिखाई देगा। और अगर एनएफपी के डाटा में डॉलर पॉजिटिव हुआ फ्रेंड, तो यूरो बहुत तेजी से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में गिरेगा। अगर न्यूज मिक्स एंड मैच आती है, तो फिर ये यहां पे समवेयर जाके साइडवेज भी हो सकता है। बट ओवरऑल सिनेरियो यही है कि यूरो यूएसडी एक बुलिश डायरेक्शन लेगा न्यूयॉर्क सेशन से पहले, और न्यूयॉर्क के बाद ये बेरिश जाने के चांसेस बनते हैं। अगर आप जीबीपी के ट्रेडर है फ्रेंड, तो मैं आपके लिए भी बता दूं कि जीबीपी में भी जो सीन इस वक्त नजर आ रहा है, जीबीपी पिवट लेवल के जस्ट ऊपर स्टैंड कर रही है फ्रेंड, की लेवल के ऊपर स्टैंड कर रही है। मेरा यह मानना है कि जीबीपी में न्यूयॉर्क सेशन से पहले इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.2507 का। ये टारगेट ये डेफिनेटली ले सकता है। मेरा सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.2551 का। इसके लेने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे फ्रेंड, क्योंकि यहां पे एक हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक आता है। तो अगर डॉलर इंडेक्स न्यूयॉर्क सेशन से पहले बेरिश होगा, तो जीबीपी जो है फ्रेंड वो न्यूयॉर्क सेशन से पहले बुलिश होगा। और यहां से अगर डॉलर की न्यूज पॉजिटिव आती है, तो जीबीपी यूएसडी का ट्रेड जो है वो बहुत तेजी से ड्रॉप करेगा। तो ओवरऑल सीनीरियो फ्रेंड है कि न्यूयॉर्क सेशन से आप पहले जीबीपी के अंदर बाय साइड की एंट्री बना सकते हैं, और अब अपना फर्स्ट टारगेट 1.2480 1.2508 ये टारगेट्स ले सकते हैं। यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के बाद आप इसमें सेलिंग की ट्रेड भी बना सकते हैं। अगर आप यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो मैं आपके लिए बता दूं, आज यूएसडी जेपीवाई डॉलर की तरफ फर्स्ट हाफ में बियरिश करेक्शन करेगा, और न्यूयॉर्क में न्यूज ने एनएफपी के आने के बाद ये एक बड़ी तेजी से बुल रन लेने वाला है, बुलिश मोमेंटम बनाने वाला है। तो देखिए जीबी यूएसडी जेपीवाई में फ्रेंड, मेरा जो मानना है कि एक बियरिश करेक्शन करने के बाद यहां पे सपोर्ट 2 का लेवल है, सपोर्ट 3 का लेवल है जो 151.30 पे आ रहा है। यहां से हम बाय साइड की एंट्री बना सकते हैं। इसके ऊपर फिबोनाची के लेवल, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री, फेयर वैल्यू गैप एंड हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है। यहां तक ये बुलिश ट्रेंड रहेगा फ्रेंड। इसके बाद माइट भी ये बियरिश करेक्शन कर सकता है, लेकिन अगर नॉन फार्म पेरोल की न्यूज आने तक ये बुलिश रह गया, तो फिर आगे ये अपने बुलिश रन को कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यूएसडी जेपीवाई में एक बियरिश करेक्शन करने के बाद आपको बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा फ्रेंड। मैं आपको फिर से याद दिलाऊं फ्रेंड, अगर आप पर्सनल मेंटरशिप में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो 24 फरवरी से ऑनलाइन शुरू होने वाले 45 डेज का पर्सनल मेंटरशिप बैच आपको जरूर साइन करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप इस पे जाकर डेफिनेटली क्लिक करें, और अपने आप को पीएम बैच के लिए भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं फ्रेंड कि आप ईगरली वेट कर रहे हो कि आज गोल्ड का क्या होगा। तो आपने कल भी देखा था फ्रेंड, जैसा जैसे हमने सारी एनालिसिस बताई थी, 90% मार्केट ने वो सारे टारगेट्स भी लिए थे, सारे डायरेक्शंस को भी फॉलो किए थे। और आज मेरा मानना है फ्रेंड कि गोल्ड जो है वो फर्स्ट हाफ में, यानी कि न्यूयॉर्क सेशन से पहले आपको बुलिश मिलेगा, और न्यूयॉर्क सेशन के बाद ये आपको बियरिश मिलता हुआ दिखाई देगा। अभी आप देख रहे हो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की है, पहले गोल्ड नीचे आएगा, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन है, यहां से आपको बाय की एंट्री मिलेगी। अगर आपको बाय की एंट्री मिलती है फ्रेंड, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2873 का, और आपका सेकेंड टारगेट होगा 2883 का। तो मेरा मानना है कि गोल्ड यहां से पहले 2873 और 2883 ये दो टारगेट जरूर हिट करेगा। मौसम आज थोड़ा सा स्लो भी रहेगा एनएफपी से पहले, क्योंकि इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएंगे गोल्ड में, इसीलिए गोल्ड की मूवमेंट स्लो रहेगी फ्रेंड। लेकिन डाटा अगर डॉलर का पॉजिटिव आया, तो गोल्ड 2883 से बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, और अपने कल के लो यानी कि 2833 का जो लेवल इसने कल लिया था, वापस इस लेवल पे यह आपको सेलिंग में जाता हुआ एनएफपी के बाद मिल जाएगा फ्रेंड। अगर आप सिल्वर के ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो मैं आपके लिए भी बता दूं, ठीक गोल्ड की तरह ही सिल्वर की भी एनालिसिस यही कहती है कि सिल्वर पहले नीचे गिरेगा। रेसिस्टेंस 1 का लेवल है फ्रेंड, यहां से आपको एक बाइंग की एंट्री मिल सकती है अगर आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है। और अगर आपको बाइंग की एंट्री मिलती है, तो मेरा आज का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है
32.422 का, और मेरा सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 32.555 का फ्रेंड। ये दो टारगेट हिट करने के बाद एनएफपी के बाद माइट भी सिल्वर भी बेरिश हो सकता है, अदरवाइज सिल्वर गोल्ड की तरह आज बुलिश मोमेंटम करता हुआ मिल जाएगा। नाउ अगर आप बीटीसी के ट्रेडर है फ्रेंड, तो आपके लिए बता दूं कि ये जो बीटीसी की आज एनालिसिस बनती हुई नजर आ रही है, वो सिमिलरली बता रही है कि बीटीसी आज बुल रन ले सकती है। और मेरा मानना है फ्रेंड कि बीटीसी फर्स्ट हाफ में बुलिश होगी। 61.8% का फिबोनाची लेवल है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, मेरा खुद का एक्सपेक्टेड टारगेट है और हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। ये जोन तक बीटीसी आपको बुलिश जाएगी। मेरा मानना है 99,239 तक ये बुलिश होगी फ्रेंड, और वहां से ये बियरिश करेक्शन कर सकती है। और सेल साइड में 95,672 का इसका लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीटीसी जो है फ्रेंड आज एक रेंज में रहेगी, ये बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होगी। 99,239 से लेकर 95,672 के बीच में बीटीसी आज आपको मूवमेंट करती हुई नजर आ जाएगी। अगर आप यूएस ऑयल के ट्रेडर है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं यूएस ऑयल इस वक्त जो है एक फेक बुल रन बना रहा है, एक फेक तरीके से ये बुलिश हो रहा है। ओवरऑल यूएस ऑयल का जो सीनीरियो है फ्रेंड, आरएसआई ने यहां पे बुलिश डाइवर्जेंस बना रखा है। एक लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक से यूएस ऑयल बुलिश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे डॉटेड लाइन मैंने कंफर्मेशन की ड्रॉ की है। अगर ये लाइन ब्रेकआउट नहीं कर पाता है यूएस ऑयल, तो ये वापस नीचे बियरिश करेक्शन करेगा फ्रेंड। और पिवट का जो सपोर्ट टू लेवल है, यहां से आप एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाओगे और आपका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 71.84 का। लेकिन अगर यूएस ऑयल ने ये कंफर्मेशन लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, तो यहां पे एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, यहां तक ये डेफिनेटली आएगा। इसके बाद ये एक बियरिश करेक्शन करेगा, और आपको नजरें रखनी है फ्रेंड, ये जहां तक बियरिश करेक्शन करेगा उसके बाद आप इसमें फिर से बाई की एंट्री बना सकते हो, और एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 71.83 से लेकर 72.11 के बीच में। यानी कि यूएस ऑयल में आज आपको मार्केट साइडवेज कम बुलिश बनता हुआ नजर आएगा फ्रेंड, और इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाते हैं तो ये हमारे लिए मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। दो शब्द लिखने में आपको कुछ नहीं जाता, क्योंकि 2 घंटे मुझे एनालिसिस बनाने में लगते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले एक्टिविटी आपके पास पहुंचेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर फ्रेंड, अगर आप ये यूट्यूब का वीडियो 2 घंटे पहले देखना चाहते हैं, तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल टिप्स टिप्स, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं फ्रेंड, आप उसे जल्दी से ज्वाइन कर लें, ताकि यूट्यूब पे वीडियो आने से भी 2 घंटे पहले आपको एनालिसिस एडवांस में पहुंच जाती है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। आज वीकेंड है, अब मैं आपसे सीधे मिलूंगा मंडे डेली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखें, प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाएं, और मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।